बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल चल रहे थे मसाइल के हवाले से। मसला नंबर 12, मर्द और औरत का साथ लेटना, हाथ लगाना, प्यार करना ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर जवानी का इतना जोश हो कि इन बातों से हम बिस्तरी में मुब्तला होने का खदशा हो तो ऐसा करना मकरूह है। मसला नंबर 13, किसी औरत के देखने से या सिर्फ किसी बात का ख्याल दिल में लाने से मनी खारिज हो जाए या एहतिलाम हो जाए तो भी रोज़ा फासिद नहीं होता। रोज़ा फासिद नहीं होता। बाज़ लोग समझते हैं कि जी रोज़ा फासिद हो जाता है। मसला नंबर 14, किसी शख्स को रोज़े का ख्याल नहीं रहा या रात बाकी थी इसलिए कुछ खाने पीने लगा, और उसके बाद जैसे ही रोज़े का ख्याल आ गया या जो ही सुबह सादिक हुई फ़ौरन लुकमे को मुंह से फेंक दिया, तब भी रोज़ा फासिद ना होगा। ठीक है ना। एक आदमी जो था उसको रोज़े का ख्याल नहीं रहा। रोज़े का ख्याल का मतलब ये है कि वो भूल गया कि मेरा रोज़ा है, खाने पीने लगा। जो ही उसको याद आए तो फौरन जो लुकमा उसने मुंह में डाला हुआ था वो उसको बाहर निकाल दे। या रात बाकी थी इसलिए कुछ खाने पीने लगा, और उसके बाद जैसे ही रोज़े का ख्याल आ गया या जो ही सुबह सादिक हुई फौरन लुकमे को मुंह से फेंक दिया, तब भी रोज़ा फासिद ना होगा। मसला नंबर 16 आ गया, रात को नहाने की ज़रूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाया तब भी रोज़ा हो गया, बल्कि अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता इसका गुनाह होगा। कि रात को नहाने की ज़रूरत हुई, इस आदमी ने गुस्ल नहीं किया, तो सुबह रोज़ा रखना ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद क्या करेगा कि हाँ, जब सुबह सादिक हो जाए तो पहले अपनी सहरी वगैरह कर ले, अगर टाइम नहीं था तो सहरी वगैरह करके बाद में गुस्ल कर ले। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला समझते जाइएगा। यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जी अगर हम सुबह के वक्त नहाएंगे तो जो है गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो कैसे अदा करेंगे। गुस्ल के अंदर तीन फ़र्ज़ होते हैं। एक गुस्ल का फ़र्ज़ ये है कि पूरे जिस्म के ऊपर एक मर्तबा पानी बहाना, पूरे जिस्म के ऊपर, के बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रह जाए। नंबर दो, जहाँ पे लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो समझते हैं कि गरारा करना, गरगरा करना, ये इसको समझते हैं फ़र्ज़ है। ठीक है, गरगरा करने को वो उसको फ़र्ज समझते हैं। याद रखें, गरगरा या गरारा करना फ़र्ज नहीं है, मुंह भर के कुल्ली करना ये फ़र्ज होता है। समझ रहे हैं बात को, कि मुंह भर के कुल्ली करना ये फ़र्ज होता है। गरारा करना, अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आप गरारा भी कर लें, अगर आपका रोज़ा है तो आप गरारा नहीं करेंगे। ये यहाँ पे गलती हो जाती है। और तीसरा जो है वो नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना जो होता है, वो उसमें से जब आप पानी डालते हैं तो आम तौर पर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाया करता है। इसमें भी लोग बहुत ज्यादा मुबालगा करते हैं, बहुत ज्यादा मुबालगा। पता नहीं वो नाक कैसे खींचते रहते हैं पानी को कि पता नहीं किधर से वो पानी पहुंच जाए अंदर दिमाग तक, वो कोई जाएगा तब अब मुझे पता चला कि जी पानी से आगे गया जो है। तो इतना इतना वो नहीं है, मुबालगा नहीं है। बस आप जब नाक में पानी डालते हैं तो तब भी गुस्ल आपका हो जाएगा उसके अंदर से, कि आमतौर पे वो नाक की उसमें तक पहुंच जाता है। इसलिए कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो तो वो क्या करे, अगर सुबह नहा सकता है, सहरी से पहले पहले नहा सकता है तो ठीक है। अगर नहीं भी नहा सकता तो वो अपनी सहरी कर ले, सहरी करके बाद में गुस्ल कर ले। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, कुल्ली और जो है नाक में पानी डाल लें जब आप कुछ खाने पीने लगे हैं, तो खाने से पहले, सहरी करने से पहले आप मुंह भर कर कुल्ली कर लें और नाक में पानी डाल लें, और उसके बाद आप सहरी कर लें और बाद में आप जो है वो गुस्ल कर लें। इसमें से तो रोज़ा हो जाता है। जिन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, अगर जुबान से कोई चीज़ चक्कर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। अलबत्ता अगर किसी औरत का शौहर बदमिजाज हो और ये डर हो कि अगर सालन में नमक पानी दुरुस्त ना हुआ तो बिगड़ जाएगा और बुरा भला कहेगा, तो उसके लिए चख लेना मकरूह नहीं है। ऐसी औरत जिसका खामन बहुत सख्त मिजाज का है तो वो क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सालन को या किसी चीज़ को अपने जुबान के ऊपर लगा सकती है। असल में हमारी जुबान का जो अगला हिस्सा होता है इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं,
वो टेस्ट बर्ड्स हमें बता देते हैं कि भाई ये कितना हुआ है, हलक से नीचे नहीं जाती चीज वो टेस्ट बर्ड से ही पता चल जाता है कि इसका जायके की क्या है। तो ऐसी औरत जो है फिर वो ये कर सकती है। वैसे जो है इसको ऐसे चखना जो होगा वो मकरूह होता है। हलक से नीचे चला जाएगा तो रोजा टूट जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसमें से। बच्चे को कोई चीज चबाकर खिलाना मकरूह है, अलबत्ता अगर इसकी जरूरत और मजबूरी हो तो मकरूह नहीं है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसमें से और कोई और ऐसा नहीं है जो उसको चबा के कोई चीज वो दे सके, तो वो औरत जो है या कोई बंदा जो है जो समझता कि बच्चे को कोई चीज खिलानी है तो सिर्फ चबाए, लेकिन ये ख्याल करना है कि हलक से नीचे कोई चीज ना जाए। मसला नंबर 19, कोयला चबाकर दांत मांजना या मंजन से दांत मांजना मकरूह है। अगर उसमें से कुछ हलक में उतर जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। कोयला चबाकर, इसका सिंपल सी मिसाल क्या है हमारे यहाँ, कि जो हाँ कि हाँ, जी जी, हमारे यहाँ जो है टूथ जो पेस्ट होता है, टूथपेस्ट करना ये रोजे के अंदर मकरूह है, क्योंकि उसमें खतरा है कि जो टूथपेस्ट के जो जर्रात हैं वो हलक से नीचे जाने का खतरा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने रोजे की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। मिसवाक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, जो ही सुबह सहरी करें तो सहरी करने के बाद अपने दांत ब्रश कर लें। सहरी का सुबह सादिक से पहले पहले बस आपने दांत ब्रश कर लिए, ताकि वो पूरा दिन, बाकी आप पूरा दिन आप क्या कर सकते हैं, आप मिसवाक इस्तेमाल करें। तो आप मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं, या दंदासा जो होता है, ख्वातीन जो होती हैं आमतौर पे वो दंदासा जो है वो इस्तेमाल करती हैं, तो ठीक है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आपने ये इस्तेमाल नहीं करना कि टूथपेस्ट से आपने बचना है। अब वो बाद लोग कहते हैं कि क्यों मना है, भाई उसमें खतरा होता है कि हलक से नीचे कोई चीज चली जाएगी, तो अपने रोजे को खतरे में मत डालिए। ये मतलब है कि आप, ये मकरूह है, अपने रोजे को खतरे में ना डालिए। ठीक है ना। और इसमें से अगर इंजाल का अंदेशा हो या अपने नफ्स के बेख्तियार हो जाने और इस हालत में जिमा कर लेने का अंदेशा हो तो औरत का बोसा लेना और उससे बगलगीर होना मकरूह है। और अगर ये डर और अंदेशा ना हो तो फिर मकरूह नहीं है। लेकिन आजकल हम लोगों को मना करते हैं कि रोजे की हालत में आप एहतियात करें। हमारे पास हर रमज़ान के अंदर अच्छे खासे ये मसाइल आते हैं कि जी मामला ये हुआ कि जी हमने जिमा कर लिया है, और रोजे की हालत के अंदर अगर कर लेंगे, रोजे को तोड़ देंगे, रमजान का रोजा तोड़ देंगे, तो एक रोजे की कज़ा भी आएगी और साथ ही कफारा भी आएगा। ठीक है ना। तो इसमें से जो है ना, तो उसमें क्या है, कफारा भी आएगा। तो इसलिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से ये एहतियात करें चीज़ों के अंदर कि बस हर जब तक रोज़ा है तो उसमें एहतियात कर लें। जिन सूरतों में सिर्फ कज़ा वाजिब है। अच्छा, अब ये आगे की कज़ा किन सूरतों में आती है, सिर्फ मुंह में खाने की कोई चीज़ रखकर सो गया और सुबह हो जाने के बाद आंख खुली तो रोज़ा नहीं हुआ, कज़ा रखे, कफारा वाजिब नहीं है। मुंह में कोई चीज़ रख ली थी, टॉफी रख ली आपने, और आप सो गए, मिसाल के तौर पे नींद आ गई, और सुबह सादिक से पहले पहले आप सो गए हैं। अब हुआ ये कि जब आप उठे तो क्या हो चुका था, सुबह सादिक हो चुकी थी और आपके मुंह में टॉफी पड़ी हुई थी। तो अब क्या है, आपका रोजा नहीं हुआ, लेकिन आप पूरा दिन रोजेदारों की तरह रहेंगे। जब आपने नियत कर ली थी तो अब आप पूरा दिन रोजेदारों की तरह रहेंगे, लेकिन ये रोजा नहीं होगा, कफारा नहीं आएगा, लेकिन कज़ा आएगी। लोबान वगैरह कोई धुनी पास रखकर सूंघने से रोजा टूट जाता है, कि कोई चीज, जैसे कि होता है कोई लकड़ी जला के या कोई ऐसी चीज की उसकी धुनी घर को दी जाती है उसमें से, तो इस चीज के अंदर इन चीजों से आप अपने आप को बचाएंगे। अच्छा, कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोजा याद था तो रोजा टूट गया। ये मैंने कल आपको बताया था कि एक होता है निस्यान और एक होता है गलती। ये इस पे भी हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि जी हम तो क्या कर रहे थे, हमने तो कुल्ली कर रहे थे, गलती से पानी किधर चला गया, हलक से नीचे चला गया, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। भाई आपका कसूर कोई नहीं है, गलती हो गई है, लेकिन रोजा टूट गया है। कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों को मना करते हैं कि जैसे गर्मियों के दिनों के अंदर जब रोजे होते हैं तो बहुत से लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, जी गर्मी है स्विमिंग करने के लिए, और वो गोते लगा रहे होते हैं। जब आप गोता लगाएंगे पानी में तो खतरा है कि वो पानी आपके हलक से नीचे अगर चला गया तो आप अपने रोजे को क्यों खतरे में डालते हैं।
तो आप अगर नहाना भी है तो आप कोशिश करें कि आप गोता ना लगाएं पानी के अंदर जो है। तो ठीक है, उस सूरत में से किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा या कोई चीज ऐसी खा ली जिसको खुराक या दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसका रोजा टूट गया, लेकिन इस पर कफारा वाजिब नहीं। ये मसला जरा समझ लीजिएगा कि ऐसी चीज जिसको खुराक या दवा के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाता हो, अगर आप उससे अपना रोजा तोड़ देंगे, अगर उससे आप अपना रोजा तोड़ेंगे, तो फिर आपके सिर्फ कजा आएगी, कफारा वाजिब नहीं होगा। ठीक है ना। अगर ऐसी चीज जिसको आमतौर पे दवा या खुराक के तौर पे नहीं खाया जाता, मिसाल के तौर पे टिश्यू का एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपने खा के अपना रोजा तोड़ दिया, तो जब आपने टिश्यू इस्तेमाल किया, टिश्यू खा लिया आपने, तो टिश्यू को कोई खुराक के तौर पे या दवा के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता। इन इसकी वजह से आप पे सिर्फ कजा आएगी, कफारा नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने पानी पी लिया, कोई चीज और चीज जो खाने वाली चीज है खा ली, तो उससे क्या होगा, उसमें से फिर आपके ऊपर कजा भी आएगी और कफारा भी आएगा। ठीक है ना। तो मॉस्किटो जो उसकी वो होती है, उसकी भी एहतियात करनी चाहिए। मॉस्किटो मैट्स वगैरह भी लगाने के अंदर, रोजे के अंदर जो है अगरबत्ती वगैरह जो होती है, इसके अंदर भी क्या करें, एहतियात करें, अगरबत्ती ना लगाएं रोजे की हालत के अंदर। ऐसे ही मॉस्किटो मैट की जिसकी स्मेल जो है वो खास वो फैल रही होती है, इन चीजों के अंदर एहतियात करनी चाहिए। किसी ने रोजा में पिचकारी ली या कान में तेल डाला या नाक में दवाई वगैरह चढ़ाई, तो रोजा टूट गया, लेकिन सिर्फ कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं। अगर कान में पानी डाला तो रोजा नहीं टूटा। ठीक है ना। परफ्यूम वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, परफ्यूम वगैरह जो होता है ना, क्योंकि उसका मकसद क्या है, वो आपसे सिर्फ खुशबू की एक उसमें से, उसमें रोजा नहीं टूटता परफ्यूम के अंदर जो है। लेकिन उसमें ये ख्याल करना है कि उसके जो फ्यूम्स हैं, जो वो उठते हैं, वो आपके नाक के अंदर ना घुसें। आपने बस इन चीजों का ख्याल करना है उसमें से। अब ये आ जाते हैं कि जनाब आप कोई टीका लगवाते हैं। पिचकारी लगवाने का मतलब है कि रोजे की हालत में आप टीका लगाते हैं। आपको पता है कि टीके दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मस्कुलर और एक होते हैं इंट्रावीनस, जिसको आप जो है ना आप रग के अंदर लगाते हैं। तो दोनों किस्म के टीके, चाहे आप मस्कुलर वो लगवा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, या आप अपनी रग के अंदर लगवा रहे हैं, इन दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटता। इन दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटता, एक बात। अगली बात आती है कान में दवाई डालना। ठीक है ना। तो इंजेक्शन, इंसुलिन का भी इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे भी क्या नहीं होगा, रोजा नहीं टूटेगा। इंसुलिन का इंजेक्शन जो लगाएंगे उससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं मसला जो खतरनाक मसला है। अब आप इसके ऊपर जो है ना, इन्होंने हाशिए के अंदर भी दिया हुआ होगा, और ये बड़ा मुश्किल एक पेचीदा मसला है जिसको लोगों को समझाना भी पड़ता है। और इसमें कान में तेल डालना, नाक के अंदर तो दवाई डालेंगे तो रोजा टूट जाएगा। अच्छा, नाक में अंदर तो सीधा सीधा मसला है, नाक में दवाई डाली तो रोजा टूट जाएगा, क्योंकि नाक का ताल्लुक आपके हलक के साथ है, उसमें आपका रोजा टूट जाएगा। ठीक है ना। कज़ा वाजिब होगी, कफारा वाजिब नहीं होगा। अच्छा, अगर कान में पानी डाला तो रोजा नहीं टूटा, कान में पानी डाला तो रोजा नहीं टूटा, कान में दवाई डाली तो रोजा टूट गया। ठीक है। अब ये मसला क्या आ गया, अब इन्होंने एक जदीद तिबी तहकीक की भी इन्होंने बात कर दी है उसमें से। तो अब मसला समझिएगा। कान में दवाई डालने के अंदर, अगर आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, कान का पर्दा, और पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ बहुत से लोगों का जो है ना इन्फेक्शन की वजह से कान के पर्दे जो हैं वो फटे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मसला होता है पाकिस्तान के अंदर जो है। बाकी दुनिया के अंदर भी उसमें से होते हैं, बहुत से लोगों का कान के अंदर ये इन्फेक्शन की वजह से कान का पर्दा, उसको कुछ ना कुछ उसमें मसला हुआ होता है। तो अगर कान का पर्दा फटा हुआ है, तो अगर आपने उसमें दवाई डाली, तो याद रखें सबके नजदीक आपका रोजा टूट जाएगा, रोजा टूट जाएगा। अगर कान का पर्दा नहीं फटा हुआ, इसमें अब दो किस्म की राय है मुफ्ती हजरात के अंदर। जो पहले, जो हम पुरानी किताबों में चला आ रहा था, उसमें यह बताया जाता है कि कान में अगर आप दवाई डालेंगे तो उससे भी रोजा टूट जाएगा, कान में दवाई डालने से रोजा टूट जाएगा। ठीक है। और वो इसकी इल्लत ये बयान करते हैं कि कान का ताल्लुक होता है हमारे हलक के साथ, जिसकी वजह से रोजा टूट जाएगा। फुकहा ने अपने जमाने के एतबार से उसकी एक को रखते हुए उसमें से वो किया गया। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक कान का ताल्लुक नहीं होता हमारे हलक के साथ, कान का ताल्लुक नहीं होता हमारे हलक के साथ।
इसलिए बाज मुफ्ती हजरात की राय ये हुई कि वो कहते हैं कि कान में अगर आप दवाई डालेंगे और आपका कान का पर्दा बिल्कुल सही सलामत हो तो रोजा नहीं टूटेगा। ठीक हो गया, रोजा नहीं टूटेगा। अब हम क्या करें? ठीक है ना, हम क्या करें? तो मुझसे कोई पूछता है या कोई उसमें, तो मैं कहता हूँ जी एहतियात का तकाजा ये है कि अगर आपको कान के अंदर कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है तो आप कान के अंदर रोजे की हालत में दवाई डालने से परहेज करें। दवाई डालने से परहेज करें। रोजे के बाद आप क्या कर लें, या सुबह सुबह सादिक से पहले कान में दवाई डाल लें, और उसके बाद जो है उसमें से, हाँ खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है या कोई ऐसा वो है और उसके अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आपको पता है कि आपके कान के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है कि कान का पर्दा नहीं फटा हुआ, तो फिर उसमें क्या हो जाती है, गुंजाइश का पहलू मौजूद है। इसमें से गुंजाइश का पहलू है कि जी आप कान के अंदर फिर दवाई डाल सकते हैं, लेकिन एहतियात ही बेहतर होती है। एहतियात बेहतर है, ताकि कोई आप अपने रोजे को खतरे में ना डालें उसमें से। ठीक होगी बात जो है। और पानी के बारे में होता था, क्योंकि आमतौर पे गुसल करते हैं तो पानी वगैरह आमतौर पे चला जाता था कान के अंदर जो है, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा उसमें से जो है। तो दवाई के मुतालिक जो था ये एक वो था। ठीक है ना। वो डॉक्टर से आपको एक वो पता चल जाता है कि जी आपके कान के पर्दे ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, और आमतौर पे कान की उसमें से, तो डॉक्टरों से वो हो जाता है। लेकिन जिसको पता है कि जी मेरे कान बिल्कुल ठीक है, तो उसका मसला और है। जिसको नहीं पता तो बस वो क्या करे, फिर एहतियात करे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसलिए ये मसला हो गया। अब आ गया जी, मुंह से खून निकला और उसको थूक के साथ निकल गया तो रोजा टूट गया। जैसे बाद लोगों को मसूड़ों का मसला होता है, गम्स उनके बड़े कमजोर वो होते हैं, उसमें मसले होते हैं। तो अब खून निकल रहा है और थूक के साथ वो हलक के अंदर चला गया। ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि क्या था। ये देखें, अलबत्ता अगर खून थूक से कम हो और खून का हलक जायका हलक मजा हलक में मालूम ना हो तो रोजा नहीं टूटता। अगर तो आपको जायका मालूम हो रहा है कि आपके हलक के अंदर खून का जायका आपको मालूम हो रहा है, हलक के अंदर चला गया और आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो फिर तो क्या कहा जाएगा, फिर तो हम ये कहेंगे कि जी आपका रोजा टूट गया। लेकिन अगर बहुत हल्का सा, जैसे कि बाज दफा होता है कि जी हल्का सा खून की एक वो है, तो उस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है ना, उस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। तो ये इसमें से वो हो जाएगा। मसला नंबर 28, किसी ने भूले से कुछ खाया और यूं समझा कि मेरा रोजा टूट गया। आपने गलती से कुछ खा लिया, अब आप समझे कि जनाब मेरा रोजा टूट गया, इस वजह से फिर कसम कुछ खा पी लिया, तो अब रोजा टूट गया। सिर्फ कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आपको मसला पता है कि भूले से रोजा नहीं टूटता, फिर भी अगर आप खा लेंगे तो अब आप क्या होगा, फिर मसला खराब हो जाएगा। तो मसला मालूम होना चाहिए। अगर मसला मालूम नहीं था, गलती से आपने कुछ खा लिया, आप समझे कि जी मुझे क्या हो गया, मेरा तो रोजा टूट गया, और अब आपने कुछ खा लिया, तो अब रोजा टूटेगा, कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मसला मालूम है कि रोजा नहीं टूटा, फिर भी आप खा रहे हैं, तो फिर कज़ा और कफारा दोनों आ जाएंगे उस सूरत में। मसला नंबर 29, अगर किसी को कैद हुई और वो समझा कि मेरा रोजा टूट गया, इस गुमान पर फिर कसम खा लिया और रोजा तोड़ दिया, तो भी कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है। जैसे कैद हुई, जिसने कल भी बताया था, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें अगर कै खुद ब खुद आ जाए मुंह भर के, तो कहते हैं जी ये क्या होगा, रोजा टूट गया। अब वो खा पी लेता है तो क्या होगा, रोजा तोड़ दिया, तो कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं। यहाँ पे भी यही मसला कि अगर मसला मालूम है तो फिर आपने नहीं वो करना, खाना पीना नहीं है उसके बाद। किसी ने रमजान में रोजे की नियत ही नहीं की, इसलिए खाता पीता रहा, उस पर सिर्फ कज़ा है, कफारा वाजिब नहीं। कफारा जब है कि नियत करके तोड़ दे। अगर आपने रोजा रख के तोड़ा है ना, रोजा रख के तोड़ा है, तो फिर अब आपका क्या है, कफारा भी आएगा। अगर आपने रोजा रखा ही नहीं है तो सिर्फ कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा। ठीक है जी, इसमें से। अच्छा जी। अब एक और मसला आता है जो कि इसमें से मैं आपको जुबानी बता देता हूँ कि जो डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जब चेकअप के लिए जाती हैं, ख्वातीन वगैरह जो होती हैं, इंटरनल अल्ट्रासाउंड करवाती हैं डॉक्टर्स के पास, जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई इंटरनल अल्ट्रासाउंड करवाने के अंदर, तो उस सूरत में ये होता है
कि उसके ऊपर जो होती है वो एक वो लगाई जाती है, ग्लिसरीन टाइप जो दवाई सी लगाई जाती है। और वो जो है डॉक्टर चेक करती है इंटरनल अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो उस सूरत के अंदर रोजा टूट जाएगा, उस सूरत में रोजा टूट जाएगा। इसलिए जब आपने अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो उसमें से या तो यह है कि जी उसके बाद जाएं, इफ्तारी के बाद जाएं, इफ्तारी के बाद जो है वो करवाएं इंटरनल एग्जामिनेशन जो है। लेकिन अगर आप उसमें जा रहे हैं तो उसमें से फिर मसला ये है कि अगर डॉक्टर ने किया इंटरनल एग्जामिनेशन की, क्योंकि वो ऊपर उस पे वो कोई ना कोई जो अल्ट्रासाउंड के लिए जब वो करेंगे तो उसमें से वो ग्लिसरीन वगैरह वो लगाई जाती है, उस सूरत के अंदर रोजा उठ जाएगा औरत का। तो उसमें एहतियात करनी चाहिए। जिन सूरतों में लेकिन क्या आएगा, उसमें भी सिर्फ कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा, कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा। जिन सूरतों में कफारा वाजिब है, ठीक है ना, वो शख्स जिसमें रोजा फर्ज होने की तमाम शराइत पाई जाती हों, रमजान के उस रोजे में जिसकी नीयत सुबह सादिक से पहले कर चुका हो, जानबूझकर मुंह के जरिए से पेट में कोई ऐसी चीज पहुंचाए जो इंसान की दवा या गज़ा में इस्तेमाल होती है, यानी उसका इस्तेमाल किसी किस्म का जिस्मानी नफा या लज़्ज़त मुतसव्वर हो, और उसके इस्तेमाल से सलीम तबा इंसान की तबीयत नफरत ना करती हो, ठीक है ना, तो अगरचे वो बहुत ही करीब हत्ता कि एक तिल के बराबर हो, या कोई शख्स जिमा करे या कराए, तो अब क्या हो जाएगा, उस सूरत में कज़ा भी आएगी और कफारा भी आएगा, कज़ा भी आएगी और कफारा भी आएगा। कि ऐसी चीज, एक आदमी जिसमें रोजे की सलाहियत मौजूद थी, वो ऐसी चीज का इस्तेमाल करे जिससे इंसान खाने पीने के तौर पे या लज्जत के तौर पे इंसान इस्तेमाल करे, तो उस सूरत में यह जिमा कर लेगा, तो कज़ा भी आएगी और कफारा भी आएगा। एक रोजा तो कज़ा का होगा, और 60 मुसलसल रोजे कफारे के आते हैं, 60 मुसल। इसलिए ये बहुत खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक मसला है। 60 रोजे लोग रख नहीं पाते हैं। हमें कई लोगों ने हमने वो किया, बाज लोग रख भी लेते हैं बिल्कुल, जो है वो हमसे पूछते हैं और कि जी अब क्या करें, तो मैं कहता हूँ जी 60 रोजे आप रखें, और वो बताते हैं कि जी हमने क्या किए हैं, मुसलसल हमने 60 रोजे रखे फिर उसमें से, मुसलसल जो है। लेकिन यह है कि यह मसला खतरनाक है, इसीलिए एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी कोई सूरत पेश ना आए कि आपका रमजान का रोजा किसी तरीके से टूट जाए, इसमें एहतियात करनी चाहिए। उसमें से रोजे के तोड़ने से कफारा उस वक्त लाजिम आता है जबकि रमजान शरीफ में रोजा तोड़ डाले, और रमजान के सिवा किसी और रोजे के तोड़ने से कफारा वाजिब नहीं होता। ठीक है, तो रमजान के जो है अगर वो हो गया उसमें से, ठीक है ना, तो उस सूरत में अलबत्ता अगर इस रमजान के रोजे की नियत रात से ना की हो, रात से यानी आपको रोजा नहीं था, आपने सुबह सादिक होने के बाद रोजे की नियत की थी, या रोजा तोड़ने के बाद किसी औरत को उसी दिन हैज आ गया, तो उसके तोड़ने से कफारा वाजिब नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, जो लोग हुक्का पीने के आदी हों या रोजे की हालत में हुक्का पिए तो उन पर कफारा और कज़ा दोनों वाजिब होंगे। ठीक है ना, तो उस सूरत के अंदर से, तो इस सूरत में इसमें से कफारा, और उसमें से हुक्का जो पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, ठीक है, तो उस सूरत में भी क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई मुकीम रोजे की नीयत के बाद मुसाफिर बन जाए और थोड़ी दूर जाकर किसी भूली हुई चीज लेने के लिए रिहाइशगाह पर वापस आए और वहां पहुंचकर रोजे को फासिद कर दे, तो इसका कफारा देना होगा, इसलिए कि इस वक्त वो शरन मुसाफिर नहीं था, अगरचे वो ठहरने की नीयत से नहीं गया था, ना वो ठहरा। ये मसला खतरनाक है, जरा ये मसला सुनिए। वो मसला ये है कि मैं मिसाल के तौर पे, एक आदमी जो लाहौर में रहता है, ठीक है, तो वो घर से निकला कि भाई मैं किधर जा रहा हूँ, मैं लाहौर से मैं पिंडी जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो अपने घर से निकल गया, शहर के अंदर ही था, ठीक है, शहर के अंदर ही था, और वो क्या हुआ, वापस आ गया, अपने घर आ गया। जब अपने घर वापस आया, उसने कहा मैं तो सफर वैसे ही शुरू कर चुका हूँ, ठीक है ना, तो उसमें से तो मैं तो वैसे ही अपना रोज उसमें से वो कर चुका हूँ। अब वो क्या करता है कि जी घर में आके रोजे को तोड़ देता है, तो अब कज़ा भी आएगी, कफारा भी आएगा,
क्योंकि वो अभी तक अपने शहर से बाहर नहीं निकला था, और या इसमें से था कि वो समझ रहा था कि भाई मैं तो क्या हूँ, मैं तो अभी उसमें से हूँ, या शहर से बाहर भी निकल गया था लेकिन जब वापस शहर के अंदर आ गया तो वो दोबारा मुकीम होने की हालत में आ गया। अब अगर उसने रोजा तोड़ दिया तो अब कज़ा भी आएगी, कफारा भी आएगी। ठीक है जी। तो इस सूरत के अंदर सुरमा लगाने, खून निकलवाने या तेल डालने से ये समझा, सुरमा लगाने, खून निकलवाने या तेल डालने से ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया और फिर कसरन खा लिया तो कज़ा और कफारा दोनों वाजिब है। सुरमा लगाया, खून दिया किसी को, या टेस्ट करवाया, खून का टेस्ट करवाया, या तेल डाला और उसमें से सर में जो है मालिश करवाई और फिर उसमें से वो समझा कि मेरा रोजा टूट गया है। अब अगर कुछ खाए पिएगा तो कज़ा और कफारा दोनों वाजिब होंगे। कज़ा और कफारा दोनों वाजिब होंगे कि भाई इसको इतना भी मसला नहीं पता कि इस सूरत में क्या नहीं था, रोजा नहीं टूटता। तो इन सूरत में उसमें से, ठीक है ना। अब मसला आ गया, आपके सवालात के जवाबात भी इसमें आ जाएंगे। रमजान के महीने में अगर किसी का रोजा इत्तेफाकन टूट गया तो रोजा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं, पूरा दिन रोजेदारों की तरह रहना वाजिब है। जिसका रोजा टूट जाए, इत्तेफाकन टूट जाए, तो अब वो खाए पिएगा नहीं। ठीक है ना। और इस तरह किसी शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा तो अगर वो इतना सेहतमंद है कि रोजा रखने से उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती तो रोजा याद दिला देना वाजिब है। आप देख रहे हैं किसी आदमी को कि वो खा रहा है और आपको पता है इसका रोजा है, तो अगर आपको पता है कि भाई ये तो सेहतमंद आदमी है, आप उसको कहें भाई तुम्हारा रोजा है, लेकिन अगर उसमें से क्या था, कमजोर है, तो फिर आप उसको याद ना दिलाएं, अभी खाने दें थोड़ा सा। जैसे बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, 70-80 साल उम्र हो जाती है, अगर वो कुछ उसको याद नहीं रहा कि मेरा रोजा था तो कुछ खा रहा है, तो अभी उसको थोड़ा सा खा लेने दें, उसके बाद याद दिलाएं जब थोड़ा सा खा ले कि भी आपका रोजा था। ठीक है। तो उसमें से किसी शख्स ने भूल कर कुछ खा पी लिया या जिमा कर लिया और ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया, फिर इस ख्याल से जानबूझकर कुछ खा पी लिया तो उसका रोजा फासिद हो जाएगा और कफारा लाजिम नहीं, वो सिर्फ कज़ा वाजिब है। और अगर मसला जानता हो और फिर भूल कर ऐसा करने के बाद जानबूझकर कोई खा पी ले, देखेंगे मैंने पहले बता दिया था, अगर मसला जानता हो और फिर भूल कर ऐसा करने जानबूझ खा पी ले तो जिमा में कफारा भी लाजिम होगा और खाने की सूरत में उस वक्त भी सिर्फ कज़ा ही है। ठीक है ना। तो अगर मसला जानता हो और फिर भूल कर ऐसा करने जानबूझ कर खा पी ले तो जिमा की सूरत में कफारा भी, अगर जिमा करेगा तो कफारा आएगा, और अगर खाएगा तो इस सूरत में सिर्फ कज़ा ही आएगी, उसमें से सिर्फ कज़ा ही आएगी। तो जिमा की सूरत में कज़ा भी, कफारा भी आएगा। कि जी इसमें से दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या छालिए का टुकड़ा या कोई और चीज थी, जैसे दांतों में फंस जाते हैं, और उसको जुबान से या खिलाल से निकाल लिया लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला। वो जो चीज थी, गोश्त का टुकड़ा अभी मुंह से बाहर नहीं निकला, दांतों के अंदर ही था यानी जुबान में ही था, उसमें से वो खुद ब खुद हलक में चला गया, तो वो चीज अगर चने से कम है, चने की मिकदार से कम है तो रोजा नहीं टूटा, और चने के बराबर या इससे ज्यादा है तो रोजा टूट गया। अलबत्ता अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर उसके बाद निकल गया तो हर हाल में रोजा टूट गया, चाहे वो चीज चने के बराबर हो या इससे भी कम हो, दोनों का एक ही हुक्म है। जैसे गोश्त जब आप खाते हैं तो आपके दांतों के अंदर कोई ना कोई चीज फंस जाती है, तो आपने अगर हल्की सी वो अगर आपने जुबान अगर आपके मुंह से बाहर निकाल के फिर दोबारा मुंह में डाल के आप खा गए, तो अगर चने से कम भी होगा तब भी रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर आपने मुंह से बाहर नहीं निकाला था, आपके जो था वो मुंह से बाहर नहीं आया था, जुबान पे ही आया और हलक के अंदर चला गया, या आप ले गए उसमें से, तो अगर चने से कम होगा तो फिर रोजा नहीं टूटेगा इसमें से। ठीक हो गया जी इसमें से। फिर जिन वजूहात की बिना पर रोजा तोड़ना जायज है, जिन वजूहात की बिना पर रोजा तोड़ना जायज है। अचानक ऐसा बीमार हो गया कि अगर रोजा नहीं तोड़ेगा तो मर जाएगा या बीमारी बहुत बढ़ जाएगी तो रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। ठीक है ना। बहुत सख्त तकलीफ हो गई, अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गया या सांप ने काट लिया, तो इस हालत में दवा पी लेना और रोजा तोड़ना दुरुस्त है। ऐसे अगर ऐसी प्यास या भूख लगी कि मर जाने का डर है तो भी रोजा तोड़ देना दुरुस्त है, कि बहुत सख्त तबीयत खराब हो रही है,
तो उस सूरत में रोजा तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, कोई मुशक्कत का काम करने की वजह से बेहद प्यास लग गई और इतनी बेताबी हो गई कि अब जान जाने का डर है, तो रोजा खोल देना दुरुस्त है। लेकिन अगर खुद उसने कसरन इतना काम किया जिससे ऐसी हालत हो, गुनहगार होगा, मगर रोजा खोलना इस हालत में भी दुरुस्त है। एक आदमी जानबूझ के जो है ना धूप में काम किए जा रहा है, उसको मना कर रहे हैं कि भाई ना करो, तो अब उस सूरत में क्या आ गई है। फिर ये मसला भी हमसे पूछा जाता है कि हामिला औरत को कोई ऐसी बात पेश आ गई जिससे अपनी जान का या बच्चे की जान का डर है, तो रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। कि अगर हामिला औरत है, अब खतरा है उसके अपनी जान का या बच्चे की जान का खतरा है, कि उसमें से नुकसान का खतरा है, तो उसके लिए रोजा तोड़ देना दुरुस्त है। अच्छा जी, अब जिन वजूहात की बिना पर रोजा ना रखना जायज है। अगर ऐसी बीमारी है कि अगर रोजा नुकसान देता है और ये डर है कि अगर रोजा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर से सही होगा या जान निकल जाएगी, तो रोजा ना रखे, जब ठीक हो जाए तो उसकी कज़ा रख ले। ठीक है ना। अब ये जो है ऐसी बीमारी, लेकिन सिर्फ अपने दिल से ऐसा गुमान करके रोजा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। ये नहीं है कि बस आप अपनी मर्जी से कहें चलो जी, बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार तबीब कह दे कि रोजा तुमको नुकसान देगा, तब छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर से आप मशवरा कर लीजिए। आम जो दीनदार तबीब से मुराद ये है कि जो रोजे की अहमियत को समझता हो। अब आप कहें कि ऐसे हम दीनदार तबीब कहाँ से लेकर आए। ठीक है ना, कि हम वो ढूंढते फिरें कि जनाब कौन सा ऐसा डॉक्टर हो जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो, इसमें से जो दीनदार तबीब जो है, तो उसमें से आप क्या है, वो डॉक्टर जो रोज़े की अहमियत को समझता है, उसको आप अपनी हालत बताते हैं कि जी ये हालत है, तो इस सूरत में क्या किया जाए। तो अगर वो आपको कह देता है, या आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि भाई मेरी हालत, आप बाकायदा रोज़े रखते हैं, ठीक है ना, तो उस सूरत के अंदर जो है नॉन मुस्लिम डॉक्टर की आप वो नहीं उसमें से करेंगे, उससे सिर्फ एक राय की हैसियत से पूछ लिया जाए। बाकी फिर आप अपने गालिब गुमान के ऊपर अमल करते हुए वो करेंगे। अगर नॉन मुस्लिम है, उससे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और बाकी आप फिर अपनी उसके ऊपर जो है, अपनी समझ बूझ के ऊपर फिर आप उस सूरत में अमल करेंगे। ठीक हो गया। कि इसमें से तो लेकिन यही बात है कि आप उसमें से सिर्फ छोटी सी बात के ऊपर रोजा तोड़ देना ठीक नहीं होता। ये रोजा रख देना हल्की सी वो होगी कि जी ये जो है ना, ये कोई मुझे मैं तुम्हें ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, फलां ना हो जाए, ऐसे नहीं होते। बाद लोग वहमी भी होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को इस तरह जो है, उन्होंने कहा कि जी हम रोजा रखते, हमें बहुत डर लगता है कि हम रोजा रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा आप क्या करें, आप रोजा रखने की कोशिश करें। आप सुबह के वक्त सहरी करें, रोजे की नीयत ना करें, आप रोजे की नीयत ना करें। आधे रोजे से पहले पहले जो है अपनी एक हालत देखें कि आपको कोई महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आधे रोजे से पहले पहले आप नियत कर लें पहले दिन। आप देखें कि जी उसमें से आप कितना वो करते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे इस चीज़ को बताया कि हमने जब हिम्मत की तो रोजे रखना शुरू कर दिए उन्होंने। तो बाद लोगों का सिर्फ वहम होता है कि वो ये समझते हैं कि हम रोजा नहीं रख सकते हैं, हम भूख प्यास को कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो उसमें से फिर तरीका ये होता है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई आप आधे रोजे से पहले तक तो आप क्या करो, रोजे की नियत ना करो। आप सिर्फ देखो अपने अंदर से कि आपको कुछ महसूस हो रहा है। अगर आपको कोई ऐसा वो नहीं है कि आप कहते समझते हो कि जी मैं कर सकता हूँ, मतलब आपके 5-6 घंटे आप गुजार चुके हो, और फिर आप एक इसमें कहते हो आप आगे 6 घंटे ही है ना, तो उसमें से आप क्या कर लो, फिर एक दफ़ा ट्राई करो। तो इस तरह जो है ना उसमें से फिर वो किया जाता है। अगर हकीम या डॉक्टर काफिर हैसियत का पाबंद है तो उसकी बात करें, सिर्फ उसके कहने से रोजाना छोड़े। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। हकीम या डॉक्टर काफिर है, ये शरीयत का पाबंद नहीं है, तो उसकी बात कह रहा है, सिर्फ उसके कहने से रोजाना छोड़े। कि अगर वो डॉक्टर कह देता है, अब आपने क्या करना है अपने गालिब उसको देखते हुए। ठीक है ना, देखो अब मसला जो मैंने आपको बताया, अगर हकीम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद अपना तजर्बा है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि आपका अपना एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हैं जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोजा नुकसान देगा, तब भी रोजा ना रखे। ठीक है ना। ठीक है ना, अगर खुद तजर्बेकार ना हो, उस बीमारी का हाल मालूम हो, सिर्फ ख्याल का एतबार नहीं, अगर दीनदार हकीम के बताए बगैर और बगैर तजर्बे के अपने ख्याल ही की बिना पर रमजान का रोजा दे तो कफारा देना पड़ेगा। अगर रोजा ना रखेगा तो गुनहगार होगा। ठीक है ना, रमजान का रोजा अगर तोड़ देगा, अब ऐसे ही आपको थोड़ा सा वो हुआ, तो आप अगर रोजा तोड़ देते हैं तो फिर क्या आएगा, कफारा आ जाएगा। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए उसके अंदर।
ठीक है, तो आप उसको थोड़ी सी एक हिम्मत कर लें और रखने की कोशिश करें उसमें से। ठीक है ना। अगर बीमारी से ठीक हो गया लेकिन अभी जोफ बाकी है और ये गालिब गुमान है कि अगर रोजा रखेगा तो फिर बीमार हो जाएगा, तब भी रोजा ना रखना जायज है। बीमारी थी, ठीक हो गया, लेकिन तबीयत कमजोर है, तो फिर क्या करे? रोजा छोड़ दे। रोजा छोड़ दे कि भाई ये ना हो कि ज्यादा बीमारी ना हो जाए। अगर कोई सफर में हो तो उसके लिए भी रोजा ना रखना जायज है। फिर कभी उसकी कज़ा रख ले, सफर के अंदर आपको इजाजत है। ठीक है ना। अच्छा, इस सफर में अगर रोजे से कोई तकलीफ ना हो, जैसे रेल पर सवार है, आजकल जहाज पे आप सफर करते हैं और ये ख्याल है कि शाम तक घर पहुंच जाएगा, ये अपने साथ राहत आराम का सामान मौजूद है, तो ऐसी सूरत में सफर में भी रोजा रख लेना बेहतर है। और अगर रोजा ना रखे तब भी कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता रमजान शरीफ के रोजे की जो फजीलत है उससे महरूम रहेगा। अगर रास्ते में रोजे की वजह से तकलीफ और परेशानी का निश्चय, तो ऐसे में रोजा ना रखना बेहतर है। अगर आपको पता है कि सफर बड़ा मुशक्कत वाला है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर सफर मुशक्कत वाला नहीं है, आजकल ज्यादातर सफर मुशक्कत वाले नहीं होते हैं ज्यादातर, तो उस सूरत में आप क्या कर लें, रोजा रख लेना बेहतर होता है। ठीक हो गया। तो ये इसमें से, ये एक तो इसमें से आ जाएगा। हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को अपने या अपने बच्चे की जान का खतरा हो तो रोजा ना रखे, बाद में कज़ा कर ले। हामिला औरत है या दूध पिलाने वाली है, कि बच्चा कोई खाता पीता और चीज नहीं खाता पीता। ठीक है, अभी बच्चा जो है वो तकरीबन 4 महीने से छोटा है, और जो है वो सिर्फ दूध भी गुजारा करता है, या 4 महीने से बड़ा भी है लेकिन ज्यादा उसका जो दारो मदार है वो दूध के ऊपर ही है, माँ के दूध के ऊपर ही है। तो इस सूरत में इस औरत को रोजा ना रखने की इजाजत है। ऐसे ही हामिला, जिसको खतरा है ज्यादा। अब बाज औरतें सिर्फ और सिर्फ हमल की वजह से छोड़ देती हैं कि जी, या उनके घर वाले मना करते हैं कि जी रोजा ना रखें आप, जो है ना, कि भाई हर हामिला की इजाजत नहीं होती है। बाज औरतें बिल्कुल ठीक हैं, वो गुजारा कर सकती हैं, रोजे को कर सकती हैं, मुकम्मल कर सकती हैं, उनको रोजा रखना चाहिए। उनको रोजा रखना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर ने बताया हुआ है कि जी आपके जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आ हैं या हो सकती हैं इसके अंदर, तो फिर उस सूरत में आपके लिए गुंजाइश होगी। ठीक है। लेकिन अगर श्योर इतना माँ किसी दूध पिलाने वाले का इंतजाम कर सकता है तो माँ के लिए रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर बच्चा माँ के अलावा किसी और को दूध ना पीता हो तो ऐसे वक्त में माँ के रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। ठीक है जी, तो उसमें से। अच्छा जी, औरत को हैज आ गया या बच्चा पैदा हुआ और निफास शुरू हो गया, तो हैज और निफास के मध्य में रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें से वॉमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा है, तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी तबीयत के अंदर से तो ठीक है, उसके अंदर उसको भी गुंजाइश का पहलू है उसके पास, कि फिर वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इस सूरत के अंदर जो है उसके वो गुंजाइश का पहलू मौजूद है उसके पास। ठीक है जी, तो इसमें से भी ये आ जाएगा। अच्छा, अगर रात को पाक हो गई तो अब सुबह को रोज़ा ना छोड़े। एक औरत है वो रात को पाक हो गई है, यानी सुबह सादिक से पहले पाक हुई है, सुबह सादिक से पहले, अगर रात को ना नहाई हो तब भी रोजा रख ले और सुबह को नहा ले। अगर सुबह होने के बाद पाक हुई तो आप पाक होने के बाद रोजे की नियत करना दुरुस्त नहीं, लेकिन कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं, बल्कि दिन भर रोजेदारों की तरह रहना चाहिए। जो औरत दिन के वक्त पाक होगी तो वो कुछ खाए पिएगी नहीं, पूरा दिन रोजेदारों की तरह रहेगी। इसके लिए शर्त यह है कि सुबह सादिक से पहले वो पाक हो चुकी हो, इतनी देर पहले पाक हो चुकी हो कि जिसमें वो आसानी से गुस्ल कर सकती हो। इतनी देर पहले पाक हो गई कि जिसमें वो आसानी से गुस्ल कर सकती है। हाँ, गुस्ल के लिए 5 से 6 मिनट या 10 मिनट आप लगा लें, कि इतनी देर भी है। मैं इसमें से यही कहता होता हूँ, उसमें थोड़ी सी तफसीलात हैं, उसमें थोड़ी सी तफसीलात हैं। लेकिन जो औरत सुबह सादिक से तकरीबन 10 मिनट पहले जो पाक हो गई, तो वो क्या है, वो फिर उस दिन का रोज़ा जो है, क्योंकि उतनी देर में वो गुस्ल कर सकती है, क्योंकि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, सिर्फ एक मर्तबा जिस्म पे पानी बहाना
और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। तो ये जो था, ये उसमें से वो था। तो इतनी देर के अंदर वो किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो थे उसमें से। कफारे का बयान क्या होता है? कफारा 2 महीने के लगातार रोजे रखे जाते हैं, ये याद रखिएगा। कफारे के अंदर 2 महीने के। हाँ, एक आदमी इतना बूढ़ा हो गया है कि अब वो रोजे नहीं रख सकता कफारे के, तो फिर वो 60 मिस्कीनों को सुबह शाम का खाना खिलाएगा, सुबह शाम का खाना खिलाएगा कफारे के अंदर जो है। ठीक है ना। तो इसमें से तो कफारे के अंदर से सुबह शाम का खाना खिलाना, सुबह उसमें से वो दिया जाएगा। तो अगर एक ही मिस्किन को 60 दिन तक, अगर एक मिस्किन को देना चाहता है, तो फिर क्या करेगा? 60 दिन तक सुबह शाम खाना खिला दे। ठीक है ना। या 60 दिन तक कच्चा अनाज उसकी कीमत देता रहे। इस दफा हमने जो किया है, 300 रुपया गंदुम के एतबार से। जामिया अशरफिया की लाहौर के अंदर हमारी जो उसमें से वो हमने जो किया, तो 300 रुपया फी दिन के हिसाब से, फी दिन के हिसाब से उसमें से। ठीक है। तो ये जरा, क्योंकि इसका मसला होता है। ठीक है ना। तो हाँ, इसमें से कफारे के मसले, क्योंकि अभी तो हम रमज़ान की वो कर रहे हैं। कफारे के मसले फिर ये रमज़ान के बाद से ताल्लुक होता है कि जी उसमें से, तो ये उसमें से आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जी फिदिये के बारे में, क्योंकि ये मसला भी बड़ा एक होता है। एक आदमी है, वो कहता है मैं रोज़ा नहीं रख सकता, मैं क्या करूं? तो जो इतना बूढ़ा हो जाए कि रोजा रखने की ताकत ना रहे, या इतना बीमार है कि अब ठीक होने की उम्मीद नहीं है। एक होता है वक्ती बीमार, एक होता है परमानेंट बीमार। परमानेंट बीमार का मतलब क्या है? कि अब वो ठीक होने की उसकी उम्मीद नहीं है। तो वक्ती बीमार जो होता है वो रोजे की कज़ा करता है, ये बात याद रखिएगा। वक्ती बीमार जो होता है। जो परमानेंट बीमार है, जिसकी अब उम्मीद नहीं है, वो फिदिया दे सकता है। अच्छा जी, तो अब क्या है? कहते हैं ना रोजा रखने की ताकत है, तो वो रोजे ना रखे और हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को सदका फितर के बराबर गल्ला या रकम दे दे, या सुबह शाम पेट भर का खाना खिलाए, तो शरीयत में इसको फिदिया कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो फिर गरीब को दिया जाएगा, गरीब आदमी को दिया जाएगा। ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि वो रोजा भी रखता हो, वो गरीब मुसलमान गरीब आदमी, उसको आप फिदिया दे सकते हैं उसमें से। अगर फिदिया अगर थोड़ा थोड़ा कई मिस्किनों में तकसीम कर दे तो भी सही है। ठीक हो गया। तो ये इसमें से, तो उसमें से वो हो गई हैं। ठीक है। तो ये उसमें से फिर दिया, उसमें से इसमें लोग क्या करते हैं कि जी वो कहते हैं कि जनाब अली, और ये भी याद रखिएगा, रमज़ान शुरू होने से पहले फिदिया नहीं देंगे। इसमें लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं जी मिसाल के तौर पे इस दफ़ा 300 रुपया है, तो 30 रोज़ों का वो क्या करेंगे? 30 रोज़ों को 300 से ज़रब दिए तो 9,000 रुपया जाके आप पकड़ा देते हैं किसी को। तो याद रखें, आपने रमजान शुरू होने के बाद, यानी जब ईद का रमजान का चांद नजर आ जाए, उसके बाद आपने फिदिया देना है। अगर आपने उससे पहले फिदिया दिया तो फिदिया अदा नहीं होगा। उससे पहले आपने फिदिया अदा नहीं करना। हाँ, रमजान का चांद नजर आ गया, उसके बाद आप फिदिया दे देंगे। तो अब क्या हो सकता है? 30 रोजों का आपने इकट्ठा भी दे दिया, जिस आदमी की ठीक होने की उम्मीद नहीं है, और एक आदमी वैसे ही बीमार हो गया है, तो उसको फिदिया नहीं देगा। वो रमजान के बाद अपने रोजे की कज़ा करेगा। अच्छा, इधर इसमें समझिएगा। एक आदमी है, वो ये समझता है कि मैं गर्मियों में तो रोजे नहीं रख सकता, गर्मियों में रोजे नहीं रख सकता, लेकिन मैं सर्दियों में रोजे रख सकता हूँ। गर्मियों में नहीं रख सकता, सर्दियों में रोजे रख सकता हूँ। तो जब रमजान गर्मियों में आ रहा है और उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर भी उसको वो कहते हैं कि जी आप लंबा रोजा है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऐसा आदमी फिदिया देगा? ऐसा आदमी भी फिदिया नहीं देगा। ये आदमी इंतजार करेगा सर्दियां आने का, और सर्दियों में अपने रमजान के रोज़ों की कज़ा करेगा। रोज़ा हमारे यहाँ जो है वो 11-12 घंटे का हो जाता है, इंग्लैंड वगैरह के अंदर तो 10-10.5 घंटे का सर्दियों के अंदर जो है। तो वो क्या करेगा? रोज़ा बड़ा छोटा हो जाता है। तो उस सूरत में वो 15-16 घंटे का या 20 घंटे का रोज़ा नहीं रख सकता। जैसे कि इंग्लैंड वगैरह के अंदर जब गर्मियों के रोज़े आएंगे, तो 20-20 घंटे के रोज़े आ रहे होंगे वो जो है। लेकिन सर्दियों में वही 10.5 घंटे 11 घंटे का रोज़ा आ रहा होगा। तो अब ऐसा आदमी क्या कर ले फिर? वो सर्दियों में रोजे रख ले। ठीक है ना। तो ये इसमें से आ जाएगा।
ठीक है ना, तो ये इसमें से एक चीज को देखना होता है इसमें से। रोजे की हालत में नस्वार का इस्तेमाल जायज नहीं, क्योंकि गालिब एहतमाल ये है कुछ ना कुछ ज़रात हलक के अंदर जरूर जाते हैं, लिहाजा इसे कतन एहतराज जरूरी है। ठीक है ना, तो ये इसमें से। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब अच्छा, रोजे में इनहेलर का इस्तेमाल, ये बहुत सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इनहेलर आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। रोजे की हालत में इनहेलर इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है, क्योंकि इसमें दवाई के जर्रात गर्दो गुबार की मानद होते हैं, वो फ्यूम से उठते हैं, तो गर्दो गुबार वगैरह को रोजे की हालत में कस्तन हलक में दाखिल करने से रोजा फासिद हो जाता है। लिहाजा इनहेलर के इस्तेमाल से भी रोजा फासिद हो जाएगा। जो बंदा इनहेलर इस्तेमाल करेगा, आपको पता है कि उसमें क्या करते हैं, वो दवाई डालते हैं और आप अपने मुंह में डाल के उसको फिर वो करते हैं, उसको पंप, उसको वो करते हैं, पुश करते हैं, तो वो जो है उसमें से उसके वो हवा जो होती है वो अंदर जाती है उसमें से, तो इनहेलर से रोज़ा टूट जाएगा। अब मसला ये होता है, बहुत से लोग पूछते हैं जी अस्थमा का मसला है जिन लोगों को, तो कहते हैं फिर क्या करें हम जो है, हम क्या करें उसमें से अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे उसमें से। तो अगर तो आप इनहेलर के बगैर आप वो रह सकते हैं तो आप कोशिश कर लें। अगर आप नहीं कर सकते और बार बार मसला पेश आता है, तो फिर अल्लाह ताला ने आपको छूट दी हुई है, आपको छूट दी हुई है। आप फिर क्या नहीं रखेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, और आप उसका फिदिया अदा करेंगे उसमें से। बाद लोगों को मौसमी क्या होते हैं, एलर्जीज होती हैं, तो उस मौसम के अंदर वो उनको ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, और बाज़ मौसमों के अंदर उनको अस्थमा का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो जिनको जिस मौसम के अंदर अस्थमा का प्रॉब्लम है और उस ज़माने में रमज़ान के रोज़े आ गए, तो ठीक है, वो उस वक्त नहीं रोज़े रखते। जिस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इस्तेमा का, तो उस सूरत में उसकी कज़ा कर लेंगे। हाँ, अगर आपका मुसलसल ही ऐसा चल रहा है, तो फिर आपके लिए फिदिया जो है वो आप फिदिया दे देंगे। रोजे में खून निकलवाना मुफसिद नहीं है। ये लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि जी क्या हम खून का टेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। खून किसी को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन खून देने में खतरा ये होता है कि आपके आपकी तबीयत के ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए वो, हाँ, आप अपने आप को खतरे में ना डालें, क्योंकि सारी बात है, कमजोरी आती है, तो उससे कोई वो नहीं होगा। तो रोजे में खून निकालना मुझसे, रोजे की हालत में इंजेक्शन के जरिए खून निकालना मुझसे नहीं। अलबत्ता उनसे ऐसी कमजोरी का खतरा हो कि रोजे की ताकत ना रहेगी, तो मकरूह है। जैसे कि आपने किसी को कहा कि जी मैं वो कर देता हूँ, जो है मैं डोनेट करता हूँ खून जो है, तो रोजे की हालत में कोशिश करें कि वो आप ना करें। ठीक है ना, क्योंकि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। उसके बाद इफ्तारी करके, इफ्तारी के बाद आप जो है वो कर दें, बेशक डोनेट कर दें उसमें से। इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इंजेक्शन से फासिद नहीं होता। और उसमें से, क्योंकि वो जो होती है, वो जो मसामात के ज़रिए से आप मसल में लगवाएंगे या आप उसमें से वेन के अंदर भी लगवाएंगे, तो उस सूरत के अंदर भी वो नहीं होगा। रोज़े की हालत में ग्लूकोज या ड्रिप का हुक्म, ये मसला आ गया जनाब कि क्या हम ग्लूकोज लगवा सकते हैं, और वो किसी को बड़ी कमज़ोरी हो गई है, तो कहते हैं रोज़े की हालत में ड्रिप लगवाना रोज़े के लिए मुफसिद नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इससे दवा बजरिया मुनफिस सुराख मैदे तक नहीं पहुंची, अलबत्ता बिला सिर्फ ताकत और ठंडक हासिल करनी, रोजे के हाथ में ग्लूकोज चढ़ाना मकरूह है। तो रोजा टूटेगा नहीं, लेकिन अच्छा नहीं है कि आप कहते हैं चलो जी मैं ग्लूकोज की एक बोतल लगवा लेता हूँ उसमें से। ठीक है ना, नॉर्मल सेलाइन वगैरह जो है, आपने कहा कि चलो जी मेरी क्या हो गया उसमें से कोई, ताकि मुझे जो है कोई पानी की कमी वगैरह ना हो, तो आपने जी वो जाके नॉर्मल सेलाइन की, आपने कहा कि चलो जी टेबल लगा दो। तो इस सूरत के अंदर आप नहीं, ना लगवाएं, ना लगवाएं उसमें से। हाँ, एक आदमी ऐसा बीमार हो गया या खतरा है, और वो कहता है मैं रोज़ा नहीं तोड़ना चाहता, मैं रोज़ा नहीं तोड़ना चाहता, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उस सूरत में क्या है, फिर वो अगर वो लगवा लेता है, ड्रिप ही लगवा लेगा, तो उसके लिए फिर क्या है, वो मकरूह भी नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सफ़र की वजह से रमज़ान 28 या 31 दिन का हो गया। ठीक है ना, नेबुलाइज भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, नेबुलाइज भी रोजे की हालत में नेबुलाइज भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसमें खतरा होता है कि जी उसमें से, तो अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर की वजह से रमजान 31 या 28 दिन का हो, मतलब कोई शख्स सऊदीया में पाकिस्तान से एक दिन पहले रोजा रखकर पाकिस्तान आया, सऊदीया में एक दिन पहले रोजा रख लेते हैं, पाकिस्तान आया, यहाँ पे चांद 30 का हो गया, तो वो ये नहीं करेगा पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के साथ ईद करेगा, तो 31 दिन रोजे रखेगा। अच्छा, पाकिस्तान में था,
चला गया, उम्रे के लिए चला गया, और वहां पे 29 के बाद चांद नजर आ गया सऊदीया के अंदर, लेकिन इसके 28 रोजे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक रोजे की कज़ा करेगा बाद में। ठीक है ना। तो उसमें से तो उसमें से फिर उसमें से क्या हो गया, एक अगर या दो रोजे पाकिस्तान के अंदर जो थे उसमें से, तो उसमें से एक या दो रोजों की उसकी जिम्मे कज़ा आएगी। फिर टूथपेस्ट का मैंने वो कर दिया। ठीक है ना। अच्छा जी, तो अच्छा, रोजे के हाथ में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, ये औरत के दंदासा इस्तेमाल करना मकरूह है। दंदासे का मैंने आपको बताया था। इसमें फिर वो मसला आ गया कि दंदासे के अंदर क्योंकि खतरा है कि उसके जो पानी है वो जाने का खतरा है, तो फिर इस सूरत में औरत दंदासा इस्तेमाल ना करे, मिसवाक कर ले, दंदासा ना वो करे। ठीक है ना। मिसवाक कर ले, क्योंकि दंदासे के अंदर ज्यादा, हाँ अगर एक औरत बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती है तो फिर उस सूरत में वो हो जाएगा। लेकिन दंदासे के अंदर खतरे की एक वो है, तो उस वजह से फिर वो पानी के अंदर से, क्योंकि उसने पूछा भी था मुझसे कि जी उसमें पानी के जाने का वो है, तो अगर किसी को बहुत थूक आता है उसके अंदर, फिर वो उस सूरत के अंदर वो इस्तेमाल ना करे, क्योंकि खतरा है उसके अंदर जो है। रोजे की हालत में डॉक्टर से दाढ़ निकलवाना और मुंह में दवा लगवाना बवक्त शुदा जायज़ है और बिला जरूरत मकरूह है। अगर दवा या खून पेट के अंदर चला जाए और थूक पर गालिब या उसके बराबर हो या उसका मजा महसूस, तो रोजा बहरहाल टूट जाएगा। ये लोग हमसे पूछते हैं कि रोजे की हालत के अंदर हम क्या वो लगवा सकते हैं, दांत में टीका लगवाना, तो दांत के जो उसमें से होता है कि जो अपने मुसूड़ों के अंदर जो टीका लगवाते हैं वो ना लगवाएं। ठीक है ना। रोजे की हालत में डेंटिस्ट के पास आप जो जाएंगे उसमें खतरा होता है कि दवाई हलक से नीचे चली जाएगी, उसमें खतरा होता है। तो उस सूरत में ना वो किया जाए। कोई बंदा दांतों के उसमें जाता है, कहता है कि जी मैं चलो अपने वो करवा लेता हूँ कि जी इसमें से फिलिंग करवा लेता हूँ दांत के अंदर। ठीक है, तो वो भी ऐसी सूरत में वो ना किया जाए। हो गया। तो इसमें से ब्लीडिंग का खतरा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है उसके अंदर से, और वो हवा के, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रेशर से हवा जो होती है उसमें से साथ वो चल रही होती है, तो उसके साथ उसके जर्रात आपके हलक के अंदर जाएंगे उसमें। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें से, तो ये एक मुख्तसर एक छोटे से एक आपके लिए एक वो किया गया था इसमें से। बाकी ये इतिकाफ के मसाइल हैं, और उसमें से जो है इसमें से जो वो था, तो वो इंशाल्लाह हम इतिकाफ के ऊपर जब इतिकाफ से पहले एक सेशन जो है उसमें से वो करेंगे कि जी इतिकाफ के अंदर से क्या वो है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ वो मसाइल रख दिए कि इसमें से। ठीक है ना। तो इसमें से, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर वो करती है, डॉक्टर ने कह दिया है कि जी उस बच्चे की जान को खतरा है या इस सूरत के अंदर, ठीक है ना। तो और एक तो अगर वो आईवीएफ अगर रमज़ान के अंदर उससे वो कर सकते हैं कि अगर नहीं करवाए तो रमज़ान के बाद ट्रीटमेंट करवाएं उसकी आईवीएफ की जो है। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट के अंदर हैं और इस वक्त जो है, तो फिर उस सूरत में जाहिर बात है खतरा है उस सूरत के अंदर। उस सूरत में खतरा है, तो गुंजाइश का पहलू निकल आएगा फिर उस सूरत के अंदर, कि गुंजाइश होगी कि भाई अगर इसमें से, ठीक है, तो ये उसमें से आ जाएगा। अच्छा जी। हाँ, वो सिर्फ कज़ा आएगी जिसके गलती से अगर वो हो गया था। ठीक है ना। तो उस अगर हलक के अंदर रेशे चले भी जाएंगे, तो मसवाक के अंदर मसला लिखा हुआ है फुकहा ने कि हलक के अंदर अगर, हाँ, जो है ना मसवाक के रेशे चले भी जाएं तब भी रोजा नहीं टूटेगा। मिसवाक के अगर रेशे चले मसवाक के जो वो होते हैं रेशे अगर चले भी जाते हैं हलक के अंदर, तो वो उसमें से वो नहीं होंगे, रोजा नहीं टूटेगा। आम दिनों के अंदर भी आपको आमतौर पे लिखा हुआ होता है, सुबह की फजर की नमाज का जो वक्त लिखा हुआ होता है, आपके पास एप्स होती हैं, आप उसके अंदर मालूम कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि जी इसमें से। अच्छा, रमज़ान के अंदर एक और चीज़ जो होती है कि जो बाज़ लोगों को बवासीर होती है, बवासीर होती है, और उस सूरत के अंदर वो दवाई वगैरह लगाने के अंदर उनको वो रहता है कि जी हम क्या करें रमज़ान के अंदर जो है। ठीक है। तो अगर तो इतना
वो है कि जी एक बंदा बर्दाश्त कर सकता है उसके अंदर, तो फिर तो वो दवाई ना इस्तेमाल करे। लेकिन अगर रमज़ान के अंदर अगर कोई बंदा बवासीर के लिए जो दवाई या क्रीम वगैरह यूज़ करता है, उसमें से फिर हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा अंदर करके दवाई ना लगाई जाए, बिल्कुल ऊपर ऊपर लगाई जाए, तो उसके अंदर भी क्या होगा, गुंजाइश होगी उसमें से। ठीक है ना। अगर रमज़ान के अंदर जो है, जो उस खातून ने रोज़ा रखा हुआ था और उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और उसको पता है कि उसी के वो दिन थे, उन्हीं दिनों के अंदर उसके जो पीरियड्स आ रहे थे, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। वो जिस दिन रोज़ा टूटेगा उस दिन वो खा पी सकती है। लेकिन जिस दिन वो रोज़े से पाक होगी, जिस दिन वो रोजे से पाक होगी, उस दिन वो क्या करेगी, रोजेदारों की तरह रहेगी। लेकिन ये भी शर्त इस तरह है कि अगर वो वाकई ही उसके वो दिन थे जो पीरियड्स के दिन बनते हैं, अगर उसके वो पीरियड्स के दिन ना हो और वैसे उसको कोई ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है, कुछ ऐसा है, तो वो रोजा ना तोड़े, नहीं अभी ना तोड़े, वो रोजा नहीं तोड़ेगी उस वक्त तक, जब तक कि उसको पक्का यकीन ना हो जाए कि ये स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो है, जो इसमें से, ठीक है ना, तो उसमें से तो यही बात है कि अगर जो मैंने आपको बता दिया कि जब अल्ट्रासाउंड जब वो करेंगे उसमें से, ठीक है ना, तो वो अगर दवाई जब अंदर जाएगी खातून के अंदर, तो उस सूरत के अंदर उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है ना, रोज़े की कज़ा आएगी, फिर रोज़े की कज़ा आती है। ठीक है ना, कफारा नहीं आता उसमें से। हलक में पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसके सिर्फ कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा। कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा। तो आमतौर पे यही वो होती हैं लोगों के वो मसले होते हैं। मैंने बताया कि लोग पूछते हैं जी टीका लगवाना, शुगर टेस्ट करना, इसी तरह ही ड्रिप लगवाना, फिर जो है ना आंखों में दवाई डालना, और जो है ना जो है नाक में दवाई डालना, कान में दवाई डालना। ये आमतौर पे लोग जो है ना ये मसाइल पूछ रहे होते हैं। बाज़ लोग सुरमे का भी पूछते हैं, सुरमा लगाना, सर में तेल लगाना। तो इसमें से वो समझते हैं कि जी इससे रोज़ा जो है ना कहीं वो नहीं होगा, तो उसमें से ये आमतौर पे मसाइल होते हैं। ठीक है ना। सुबह सादिक के लिए आप कोई भी जो है वो ऐप उसमें से वो कर लें, जो है उसमें से प्रेयर टाइम्स के नाम से भी मिल जाएंगी आपको, और भी मुख्तलिफ वो मिल जाएंगी, प्रेयर टाइम्स के नाम से आप वो कर लें। प्रेयर टाइम्स जो है पीडीएफ में मौजूद है, ये किताब जो है उसमें से। ठीक है ना। हाँ, 30 दिन का फिदिया इकट्ठा दिया जा सकता है, बिल्कुल। जब रमज़ान स्टार्ट हो जाए तो आप 30 दिनों का फिदिया इकट्ठा दे सकते हैं, वो आदमी जिसके बारे में पता है कि ये बंदा अब रोज़ा नहीं रख सकता। और ज़्यादातर ये उम्र के हिसाब से होता है कि उम्र की इतनी उम्र आ चुकी है कि अब उसकी उम्मीद नहीं है कि ये रोज़े को वो कर सके। ठीक है, तो उस सूरत में वो फिदिया दे दे। लेकिन अगर उम्मीद है तो फिर फिदिया नहीं दिया जाएगा, फिर रोज़े की कज़ा ही की जाती है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से वो करता हूँ कि आप लोगों को, हर बंदे को बुनियादी तौर पे अपनी वसीयत लाजमी तौर पे लिखी हुई होनी चाहिए। वसीयत लाजमी तौर पे लिखी हुई होनी चाहिए कि भाई मेरे ज़िम्मे इतनी नमाजें हैं, रोज़े हैं, अगर कज़ा हैं, कफ़ारे हैं, ये सारी चीज़ें, कसम का कफ़ारा है, ये सारी चीज़ें बंदे ने लिखी हुई हों। हज फ़र्ज हो चुका था, हज नहीं किया हुआ, ये सब लिखा हुआ हो कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी तरफ से इन इन चीज़ों को अदा कर दिया जाए, यानी फिदिया वगैरह दे दिया जाए। ये चीज़ें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता, मौत आ जाती है और हम इसी उसमें रहते हैं कि भाई हम कर लेंगे बाद में। तो उन चीज़ों का जो है वो एहतियात करनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए, अगर तो दांतों से इतना खून निकलता है सोने के बाद जो है उसमें से, तो अगर तो आप उसमें से वो हैं, तो असल में मसला ये होता है कि जिसको दांतों से खून निकलने का मसला है, वो सिर्फ सोने में ज़्यादा खतरा होता है कि वो हलक से अंदर न चला जाए, ये खतरा होता है। तो अगर सोने के अंदर, वैसे अगर आपको वो है तो फिर आप वो करेंगे, ख्याल करें उसमें से। ठीक है ना। नमाज का वही फिदिया होता है, एक नमाज का एक सदका फितर के मुताबिक, और दिन की 6 नमाजें शुमार की जाती हैं। दिन की 6 नमाजें होती हैं, 5 तो वो फ़राइज़ हो गए और एक वितर की नमाज को इलादा से उसका फिदिया दिया जाता है।
तो गोया एक दिन का आजकल के ज़माने के अंदर 1800 रुपया वो बनेगा। 1800 रुपया, 300 रुपया पर डे के, 300 रुपया पर नमाज के हिसाब से, तो 1800 रुपया। और बंदे ने अगर वसीयत की हुई है, अगर वसीयत नहीं की हुई तो उस सूरत में। तो ये मसाइल थे। अगर कोई और कोई मसला है कोई आपको उसमें से, तो फिर वो देख लें, पूछ लें कि जी इसमें से मैंने आपको अल्ट्रासाउंड के हवाले से भी बता दिया, और भी इसमें से। और इस तरह ही, तो एक रोज़े का 300 रुपया बनेगा, एक रोज़े का 300 रुपया, एक नमाज का भी 300 रुपया बनता है। तो बाकी इंशाल्लाह जो वो होगा वो इंशाल्लाह इत्तिकाफ के मसाइल वगैरह जब आएंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको बता दिया जाएगा। सुबह कल रोज़ा नहीं है, परसों रोज़ा इंशाल्लाह होगा, परसों रोज़ा होगा पाकिस्तान के अंदर जो है, परसों रोज़ा इंशाल्लाह होगा उसमें से। ऐसे ही तरावी का मसला सुनते जाइए। तरावी लोग, हाँ, जो है ख़ासतौर पे ख़वातीन जो हैं उसमें कोताही करती हैं कि तरावी की नमाज नहीं पढ़ती हैं। तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़िदा है। तरावी पढ़ना, ठीक है ना, सुन्नत मौक़िदा है। और उसमें से एक है, आम अल्ट्रासाउंड वो औरत करवा सकती है, आम अल्ट्रासाउंड करवा सकती है। लेकिन एक है कि जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है वो ना करवाए, ठीक है ना उसमें से। तो इसमें से औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना बेहतर होता है। औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना बेहतर है, ठीक है, कि उसकी बजाय कि इसकी बजाय कि वो किसी और जगह जमा होके जाएं या मस्जिद में जाएं तरावी के लिए, उनके लिए घर के अंदर नमाज पढ़ना बेहतर है। ठीक है ना, वो अपनी इनफरादी नमाज जल्दी जल्दी वो पढ़ लें बस, ठीक है, 20 रखते जो है, और 20 रखते जो है तरावी मुकम्मल पढ़ें, 20 रखते जो है। तो कहती हैं जी वो तो बड़ा टाइम लग जाता है, कितने मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसमें से। देखिए गुंजाइश तो है लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं है। गुंजाइश तो है तरावी उसमें से, बाकी पढ़ना अच्छा नहीं है। औरत खुद तरावी पढ़ा सकती है कि नहीं पढ़ा सकती है, ज्यादा से ज्यादा, अगर औरतें, अगर एक औरत तरावी पढ़ा रही है तो ये है कि 3 औरतें बस मैक्सिमम जो है, और औरत आगे नहीं खड़ी होगी, वो नहीं के दरमियान में। वैसे तो उसको हम कहते हैं कि 2 औरतें बस, सिर्फ और सिर्फ एक हाफजा हो जाए, एक उसकी सामिया जो है सुनने वाली जो है वो हो जाए। लेकिन ये जो औरतें जो जमा होके वो पढ़ती हैं, तरावी पढ़ती हैं, एक औरत पढ़ा रही होती है, पीछे 10-15 औरतें जो है ना उसके साथ या साथ ही खड़ी होती हैं बिल्कुल, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो हाफजा बच्चियां होती हैं वो सिर्फ एक औरत को अपने साथ मिला के उसको कुरान सुना दें तो बस ठीक है उसमें से, ये जो है, ठीक है ना, तो ये इसमें से आ जाएगा। तो इसमें से ये एक वो आ जाएगा, आमतौर पे ये वो आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है ना, उसमें से भी बता दिया कि जो है ना अभी इस टेस्ट के लिए भी जो पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है उसमें से भी देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या, हाँ, कोई चीज़ वो लगाई जाएगी, अगर ग्लिसरीन वगैरह के साथ से कोई चीज़ ऐसी वो लगाई जाती है, क्योंकि उसमें से वो डिटेक्ट करना होता है ना, कैंसर के लिए इसको मालूम करना होता है। तो अगर कोई चीज़ उसमें से लगाई जाती है तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा, उससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, उससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि वो यूट्रस के लिए, कैंसर के लिए वो करने के उसके लिए वो करना पड़ता है, तो फिर उसमें से वो हो जाएगा। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन वगैरह जो ऐसे कोई आप समझते हो कि जी उसमें से, मैंने इसलिए जनरल जनरल चीज़ें वो बता दी कि जो जनरली एक वो होती हैं। हाँ किसी का ख़ास कोई वो होते हैं कि जी ख़ास मसाइल होते हैं, कुछ और वो हैं, तो वो फिर उसमें से जो है ना।
ना मुश्किल हो तो क्या, तंदुरुस्त पर्सन नहीं 1000 रोजे का कफारा कैसे फिदिया देगा एक आदमी? ठीक है, वो रोजा रखेगा, वो रोजा रखेगा, सर्दियों गर्मियों में नहीं रख सकता, सर्दियों में रखेगा, जिस तरह भी उसकी सूरत हाल है। ठीक है ना, इसमें से फितराने की और फिदी की मैंने बता दी है। 300 रुपया जो है, 300 रुपया वो आई है उसमें से, जो गंदम के एतबार से, गंदम के एतबार से 300 रुपया। अच्छा, वो बस उसमें से फिर वो कर लें कि जो है, अगर ये जो पैप स्मीयर का जो है उसमें से मुझे, क्योंकि उसकी तफसीलात ज़्यादा नहीं पता कि उसमें से उसको किस तरीके से उसकी वो किया जाता है, क्योंकि वो सर्विकल कैंसर की जो है वो करते हैं ना, तो उसमें से वो देख लिया जाए कि जी। लास्ट टाइम फिर भी औरतों के लिए बेहतर है कि वो घरों के अंदर नमाज पढ़ें। औरतों के लिए बेहतर है कि वो घरों में नमाज पढ़ें। औरतों के लिए जो भी वो उसमें से, इसमें जो औरत पढ़ाती है जमात वगैरह, हम तो ये समझते हैं कि उसमें एहतियात करनी चाहिए। जो एक औरत खड़ी हो जाती है, सफ के अंदर दरमियान में खड़ी हो जाती है, सफ के दरमियान में खड़ी हो जाती है और बाकी औरतें उसके साथ खड़ी होकर वो करती हैं, इसमें तो हम तो यही समझते हैं कि उसमें एहतियात करनी चाहिए। इसमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए। तो औरतों का जो है वो बेहतर ये है कि वो अपने घर के अंदर जो है अपनी नमाज पढ़ लें। जब अल्लाह ने उनको इजाज़त दी हुई है, गुंजाइश दी हुई है, पढ़ सकती हैं, गुंजाइश है, गुंजाइश है, गुंजाइश है कि आदमी है, लेकिन दरमियान में पर्दा लगा हुआ हो। नाबालिग के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नाबालिग के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बालिग होना चाहिए। गुज़िश्ता सालों का कफारा रमज़ान के अलावा किसी महीने में दिया जा सकता है। जो है ये मैंने कहा हुआ है कि सुबह सादिक से 2-3 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। अच्छा, एक और मसला, जो चीज़ मुझे याद आ गई। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जी अगर अजान कल भी बता दिया था कि अजान जब कहते हैं जी, जब तक अजान हो रही है तब तक खाते पीते रहो, जब तक अजान हो रही है। भाई, रोज़े का ताल्लुक सुबह सादिक के साथ है, सुबह सादिक के साथ है। सुबह सादिक से पहले अगर वो हो रहा है तो आप जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, अगर रमजान अजान सुबह सादिक से पहले भी हो गई है, ठीक है, तो जब तक सुबह सादिक नहीं होती तो आप खा पी सकते हो। लेकिन अगर अजान सुबह सादिक होने के बाद हो रही है तो चाहे अल्लाह अकबर पहला लफ्ज ही बोला, तब भी आपने कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसके साथ है? सुबह सादिक के साथ है। जब सुबह सादिक हो गई तो अब उसके बाद कुछ खाना पीना जायज़ नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें से बस ये चीज़ें थी। तो बस आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। बाकी इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर फिर तरावी उसमें से जो एतकाफ़ के मसाइल आएंगे, वो इंशाल्लाह 17 या 18 रमज़ान को हम इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे उसमें से। ठीक है ना, तो इसमें से वो किया जाएगा। ज़कात के मसाइल मैंने अब पिछली दफ़ा हो गया था, पिछले जो मेरा हफ्ते इतवार को ज़कात के जो थे वो हमने वो कर लिया था। ज़कात के मुतालिक जो था सेशन हो गया था उसमें से। चलिए जी, अच्छा जी, फिर अस्सलाम वालेकुम।